करेंगे ये हमें याद करेंगे। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इन माई क्लास लवली स्टूडेंट। जहाँ सफ़ा है वहाँ वफा है। हमारे पूज्य पापा कहा करते थे जहाँ सफ़ा है वहाँ वफा है। सफ़ा किसको कहते हैं? आप पवित्र रहिए। क्या रहना होगा? पवित्र। सफ़ा सफ़ा हमारे दादा पापा कहा करते थे, तुम्हारे दादा कहा रहते थे कि जहाँ सफ़ा है वहाँ वफा है। जहाँ वफा, वफा मतलब होता है प्यार। ठीक है, तो सफ़ा सफ़ा मतलब आप साफ सुथरा रहिए। आपको क्या रहना है? साफ सुथरा। आप अपने क्लास जाते हैं, आप अपने व्यवहार में भी साफ सुथरा रहिए। आप कोई कर्म कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कहीं सर्विस कर रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में जहाँ भी है, तो आपको साफ सुथरा रखना होगा। साफ सुथरा रहिएगा तो जहाँ सफ़ा है वहाँ वफा है। आप अगर पूरा साफ सुथरा रहिएगा, पवित्र रहिएगा, तो लोग आपको मानेगा कि नहीं वो फलवा अच्छा है। अब कपड़ा अच्छा नहीं है तो मुंह कान जैसे तैसे है, बाल ताल जैसे तैसे है, आपको समय रहते हुए जैसे कभी आप आईना भी नहीं देख रहे हैं, दूसरी तरफ मुंह आप दिखाना सुन रहे हैं, तो अपना चेहरा को आप साफ रखिए कम से कम। जहाँ सफ़ा है तो माँ बाप भी आपसे प्यार करेगा कि नहीं आपका चेहरा ठीक है, आप साफ रहते हैं। गंदा नहीं रहना चाहिए। गंदा गंदा कब करता है? गंदा देखिए शरीर में दारू पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, चरस पीने वाला, ये तमाम जब तक गंदा आदत है वह कभी आईना नहीं देखता है। क्योंकि वह पी लिया, गांजा पी लिया, उसको क्या ज़रूरी है आईना से मुँह कान जैसे तैसे मुँह है। सिगरेट पी लिया, जैसे तैसे मुँह है। आप देखिएगा उसका खैनी खा लिया, हमेशा उसका मुँह गंदा रहता है। इस तरह से आप सफ़ा नहीं है। आप सफ़ा नहीं। अगर सफ़ा नहीं तो वफा नहीं है, प्यार नहीं है आपके पास। आप ज़िंदगी जी रहे हैं गाय भैंस की तरह, जैसे गाय भैंस बैठा रहता है उसी तरह जी रहे हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने एक बात को बताए। क्या बताए? कि अगर आपको सेंट का गंध लेना है, सुगंध लेना है, तो अगर हाथ में गोबर लगा है तो पहले क्या करोगे? धोएंगे। अगर हाथ में गोबर लगा है, सेंट को ऐसे सूंघोगे तो कौन सी का स्वाद आएगा? गोबर का आएगा। इसलिए आदमी जितना गंदा है, अगर सेंट के लिए सुगंध अगर सुनना चाहेगा तो उसको पहले पवित्र होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? इसलिए ईश्वर का वास वहीं रहता है जहाँ स्वच्छता है। किसने कहा गया? ये महात्मा गांधी ने कहा था, स्वच्छता में ही ईश्वर का वास करता है। किसने कहा था? महात्मा गांधी। इसलिए आस पास पड़ोस जितना भी अपना साफ सुथरा, अपना कपड़ा साफ सुथरा, सुबह जगते हैं तो अपना साफ सुथरा। अगर आप सफ़ा है तो आप वफा है। अगर भगवान भी आपसे प्यार करेगा, लेकिन आप सफ़ा नहीं है तो भगवान भी आपसे प्यार नहीं करेगा। इसलिए आप सफ़ा होइए, सफ़ा में वफा होगा। अगर सुगंध लेना चाहते हैं तो हाथ के गोबर को क्या करना होगा? हाथ के गोबर को साफ करिए, तब ये गुलाब का सेंट है, तब आपके अंदर आएगा सेंट। इसका मतलब है आप पहले पवित्र बनिए। क्या होना होगा? पवित्र होने बनिए, तब भगवान का आपको स्वाद आएगा, परमात्मा को आपके अंदर स्वाद आएगा। आप पवित्र बन के थोड़ा ध्यान करिएगा तो उसका आपको वह सेंट आएगा, स्वाद आएगा। या अपना गंदा आदत छोड़ करके पवित्र बनने का भान लगाइए। ठीक है, हम चलते हैं आपको डिवाइड की दुनिया में लेकर। कहाँ चलते हैं? डिवाइड मतलब बंटवारा। डिवाइड मतलब बंटवारा। दोनों भाई एक साथ हैं, दोनों भाई एक साथ है। बड़ा हो गई है दोनों भाई। ठीक है, और आपको टेंगना मेंगना भी हो गया। ठीक है, इसको भी टेंगना मेंगना हो गया है। दोनों टेंगना मेंगना हो गया।
अब इधर टेंगना मेंगना कह रहा है कि नहीं बड़ा पापा इधर रहिए, ये कह रहा है चाचा को इधर नहीं आने दीजिए, तब क्या होगा? डिवाइड होगा। क्या होगा? डिवाइड। जब हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे, ठीक है। वो भी कहेगा कोई बात नहीं, नहीं रहेगा, नहीं रहे, बंटवारे हो जाए, ठीक है ना। तो डिवाइड उसको क्या कहता है? तो तब क्या करता है? जितना है उसको आधा आधा बांट करके तुम भी खाओ उधर भी खाओ। डिवाइड का मतलब तोड़ना। डिवाइड का मतलब क्या आता है? तोड़ना, हाँ, बांटना। डिवाइड मतलब बांटना, जोर से बोलो। बांटना, डिवाइड मतलब बांटना, बांटना। उसको बांट दो। देखो, किसी पूरी चीज को एक हिस्सा या टुकड़ा को भाग करते हैं तो उसे ही हम डिवाइड कहते हैं। कोई पूरी चीज है उसको टुकड़ा करो, उसी को डिवाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइड, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे जब तक नहीं बटाएगा। इधर से श्रीमती जी कहेगी, ये कहेगा रुक 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 रुक, अरे भैयाज की तरह, अरे तुम्हारा भैया है ना, हमारा नहीं ना, बट एकदम मारेंगे। इसी का नाम होता है डिवाइड। क्या नाम होता है? डिवाइड, डिवाइड मतलब बांट दो। कोई भी सामान या कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका धन दौलत, कहीं भी कोई रोटी को बांट दो। तब जहाँ प्यार होता है तो वहाँ भी डिवाइड होता है। ऐसा नहीं कि आप रोटी एक रोटी है मम्मी बनाई है तो वहाँ भीतर उधर कोना में जाके अकेले ठूस रहे हैं और दूसरा बेचारा ही ताक रहा है, तो वह प्यार थोड़े है। तो कहेगा कि मम्मी तो विवेक तो उधर मार लिया सब पकड़ा के। लेकिन अगर तुमको प्यार है भाई के प्रति, ए कृष्णा आओ ना आधा रोटी तुम भी खा लो, तो डिवाइड में प्यार भी आता है। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग कहेंगे, तो कहने डिवाइड में प्यार भी होता है। तुम प्यार का डिवाइड करोगे तब ना भाई, तो संपत्ति के तो भाई होता है प्यार के लिए होता है, भाई होता है प्यार के लिए। सहारा के लिए होता है। प्यार भाई डिवाइड के लिए नहीं होता है, उसको सहायता करने के लिए होता है। क्या होता है? सहायता। याद रखे, भाई डिवाइड के लिए नहीं होता है, भाई होता है सहायता के लिए होता है। उसे जीवन में कभी डिवाइड का बात नहीं करना है। अगर डिवाइड का बात करोगे तो भाई कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए ख्याल रखे, भाई को सहारा देना है, डिवाइड नहीं करना है। उसको डिवाइड नहीं करना, उसको और सहारा दे करके प्यार बांट दो और उसको दे दो, वही खाए, क्या दिक्कत है, खाने दो। ऐसा भाव रहना चाहिए। हम चलते हैं, हम मैथमेटिक्स की दुनिया में वही डिवाइड, किसी चीज़ को टुकड़ा में बदल देना, टुकड़ा कर देना, ये डिवाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? डिवाइड, जरा गौर से देखो, वह क्या कहलाता है? डिवाइड, हाँ, डिवाइड। इसके 4 मुख्य अंग होते हैं। इसका पंख कितना होता है? 4, पहला पंख को कहता है भाज्य। पहला पंख को क्या कहता है? भाज्य, डिविडेंड। डिविडेंड, जिसमें भाग देते हैं वह भाज्य होता है। जिसमें भाग देते हैं वह भाज्य होता है। हाँ, जिसमें हम भागते हैं। अब भाजक, डिवाइजर, देखो गौर से, आपका दिमाग यहाँ रहे, ख्याल रहना चाहिए। बोलो क्या दूसरा है? डिवाइजर। जिसमें भाग देते हैं वह भाजक होता है, जिसमें भाग देते हैं। और जिससे भाग देते हैं वह भाज्य। यहाँ दोनों में जिसमें है, भाज्य बराबर भाजक गुना, गुना, भागफल, गुना भागफल जोर से। इसका मतलब भाज्य होता है बीच वाला। भाज्य क्या होता है? बीच वाला। जिसमें भाग देते हैं वह भाज्य होता है। जिससे, क्या लिखना है? जिससे, ध्यान दो, जिससे भाग देते हैं वह भाजक होता है, वह डिवाइजर होता है। क्या होता है? डिवाइडर, डिवाइजर, बांटने वाला। डिवाइजर मतलब बांटने वाला। भगवान राम को ये झगड़ा लगाने वाला, भाई भाई में मंथरा को गलत बात कहने वाला कि तुम्हारा बेटा राजगद्दी के लिए है, ये कौशल्या को कहा। किसने कहा? मंत्र। किसने कहा? मंत्र, अब सुबह राजगद्दी मिलने वाला था भगवान को, अचानक मंथरा
उसके कौशल्या को कहती है कि क्या करते हैं, आपका बेटा क्या है, आपका बेटा इससे रहेगा। हे बोली जी बड़का गद्दी ले रहा है भगवान राम। अरे वो गद्दी तो आपके बेटा के लिए था। अब सारा तैयारी हो चुका है, सब खुशी में झूम रहा है कि सुबह भगवान राम बनेंगे। और यहाँ मंथरा ने डिवाइजर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? डिवाइजर। अरे के कई तुम कौन सी कर रही है? अरे तुम्हारा बेटा भरत भगवान राज गद्दी लेगा, तुमको कौन सी कैसा है जो है कि भगवान राम को जो है कि उनका बेटा को दे रहा है। अरे तुम्हारा बेटा कौशल्या को बेटा दे रहे, कई तुम्हारा भरत को अपने बेटा को दो जी, क्या तुम्हारा मति मार गया है। वही डिवाइजर का काम किया और अंत में बेचारी मंथरा ने उसको दिमाग खराब कर दिया। अंत में राजा दशरथ के पास जाता है और कहता है कि नहीं मेरा बेटा बनेगा। आपने वरदान दिए थे कि कभी तुम वरदान मांग लेना, वह वरदान आई थे दीजिए। अब वह वरदान उनको एगो दे बोले थे, खुशी से दिए थे। कब दिए थे? खुशी से जब राजा दशरथ युद्ध में लड़ रहा था तो राजा दशरथ का जो है कि रथ का पहिया क्या हुआ, रथ का पहिया ढीला, तो वो अपना उंगली घुसा के रखी थी। अब रथ का चल रहा था, पहिया टूटे नहीं, गिरे नहीं, उंगली एकदम छिछरा गया। जब देखता है राजा दशरथ तो देखता है कि उंगली घुसा के रखी। उसी दिन खुश होकर के राजा दशरथ गया था युद्ध में, खुश होकर बोला कि तुम वर मांगो, हम जो मांगेगी हम दे देंगे। वही वर मांगे थे कि महाराज हम अभी वर नहीं लेंगे, लेकिन ये वर सुरक्षित जब समय होगा तो आप दे दीजिएगा। वही वर बाकी था कौशल्या का, और वही वर में कहा जा करके बाल ताल सब बिखर दिया और थोड़ा गाल फुला ली। राजा दशरथ ने सबसे अधिक प्यार करती थी कौशल्या से, छोटी रानी थी। बोला बोलो क्या दिक्कत है तुमको, ऐसे कहा है मुँह फुला करके। बोला नहीं महाराज जो वर मांगे थे वो दे दीजिए आज। बोला क्या वर मांगे थे, बोलो बोलो। बोला कि भरत को राजगद्दी चाहिए और भगवान राम को वनवास। ये कहने की बात ही था, तथास्तु तो वही होगा। लेकिन प्राण किस में बसता था? किसका? दशरथ का। वो सबसे बेटी बड़का बेटा को मानता था और उसमें प्राण उनका बसा हुआ था। उसी को जंगल भेज दिया। अंत में वही होता है, जंगल जाने लगता है, लेकिन पक्का पर से चढ़ करके उसका बाप देखता है। और तब तक जब तक देखते रहा जब तक नज़र तक था, जिंदा था। जैसे नज़र से ओझल हुआ ये धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो डिवाइजर होता है, घर में भी दो भाई है, तीसरा आ करके दोनों को बंटवाने के लिए कोशिश करेगा। तो डिवाइजर बांटने वाला, डिवाइजर मतलब जिसमें भाग देते हैं वह भाजक होता है। जिससे भाग देते हैं, जिससे क्या होता है वो डिवाइजर होता है। अब जो जितना बार में लगता है तो भागफल, क्विटेंट मतलब जितने बार में भाग लगता है वह भागफल होता है, कोई दिक्कत नहीं। और शेष फल जो नीचे अंत में बचता है वह क्या कहलाता है? शेष फल। तो पार्टी कितना? 4। गौर से बोलो, आवाज रहना चाहिए। पार्टी कितना? खड़ा होके बताओ कौन कौन, बोलो तेजी से, कौन कौन बोलो। भाज्य, भाजक, भागफल और शेष। पार्टी कितना? 4 पार्टी पर नजर रखना होगा, भाजक, भागफल और शेष फल। कोई दिक्कत? तो अब चलते हम आगे की तरफ। जो गौर से देखो, एल्थोरियम का सूत्र, एल्थोरियम एक गणितज्ञ थे, उनके द्वारा ने सूत्र बनाया कि भाग कैसे हम सही जांच कैसे करेंगे। भाज्य बराबर क्या होगा? भाज्य, देखिए गौर से, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। 5 बार बोलो, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष।
ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाग करे, भाग करते हैं। पहला देखिए, जब कभी भी किसी से भाग करोगे तो यह इधर दाएं तरफ रखना। किधर रखना? दाएं तरफ। ध्यान दो। तो 7 से भाग देना है किस में? 21 ये न कि 21 से भाग देना है 7 में। अगर ऐसा करोगे तो ये ई पट्टी रहेगा। याद रखना कि दायां तरफ जो रहेगा उसी से भाग लगता है। किधर रहेगा? जोर से बोलो, किधर? दायां तरफ। किधर? दायां तरफ। 7 से भाग किस में देना है? 21 में। 7 से भाग दे दो 21 में। सत्या 21। ये 24 है। अगर 24 है तो यहाँ ना आने दो। नहीं, 3 अगर बचता है, अगर 21 होगा तो मान लिया 21। सत्या कितना हुआ? 21। कट गया, शेषफल कौन सी होगा? 0। भागफल कितना हुआ? 3। जितना बार में खाया वो भागफल, नीचे जो बचा वो शेषफल। कोई दिक्कत? अब हम देखिए, हम उसको जांच करेंगे। यहाँ 24 है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 24 है, यहाँ क्या है? 24। तो सत्या 21, यहाँ कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? अब यहाँ देखिए, जांच करिए। सूत्र किसका सूत्र था? उस गणितज्ञ का नाम बताइए। एल्थोरियम। क्या सूत्र था? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य बीच में कितना है? 24। भाजक कितना है? 7 से। 7। भागफल कितना आया? 3। शेषफल कितना आया? 3। सत्या 21 3 24। इधरो 24 इधरो 24। इसका मतलब यह भाग सही है। अगर जो उस सूत्र पर सेट हो जाएगा तो भाग सही है, लेकिन सूत्र पर अगर सेट नहीं हो तो भाग आपका गलत है। वह भाग क्या होगा? गलत होगा। चलते हैं आगे की तरफ, ध्यान दीजिए गौर से। भाग के गुणधर्म को लिखते हैं। भाग क्या? भाग के निम्नलिखित गुणधर्म क्या? जब किसी संख्या को 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या होता है, शेषफल 0 होता है। किसी में भाग दो 1 से तो क्या होगा? कट करके 8 बार में ना होगा? एक को क्या बार में खाएगा? 8 बार में। शेषफल क्या हो जाए? 0। किसी से अगर भाग देते हैं 1 से तो वही संख्या आएगा। ठीक है। 1 लाख में देंगे 1 से तो कितना आएगा? 1 लाख। शेषफल 0। बोलो 0। फिर जब किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना होता है? 1 आता है। हम 5 में भाग देंगे 5 से, कितना आएगा? 1। तो बताए थे ये 5 में भाग देंगे 5 से, 5 में भाग दो 5 से तो 5 का 5 शेषफल 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा? लेकिन भागफल कितना होगा? 1 आएगा। हम बताए थे उस समय मैथमेटिक्स की दुनिया में। चलो, घटाने में सेम से 0 आता है, घटाने में सेम से 0 आता है, लेकिन कटाने में 1 आता है। ध्यान रखिएगा। 5/5 कट के कितना? 5 कम 5 कम बराबर 1। कटाने में 1 होता है और घटाने में 0 होता है। भुलाएगा नहीं ना? नहीं। ठीक से। कटाने में 1 होता है और घटाने में 0 होता है। वही कहता है, उसी संख्या को उसी संख्या से अगर भाग देते हैं तो कट के 1 होता है। कोई दिक्कत? अब गुणधर्म आगे देखिए। जब 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है, कोई 0 में दो तो उसका भागफल और शेषफल दोनों क्या होता है? 0। कोई भी अंक से अगर 0 में देते हैं तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। 0 में देते हैं तो 0 हो जाएगा। भागफल शेषफल सब 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? गुना भी करते हैं तो 0 आता है। तो यह गुणधर्म गुना और भाग में होता है। 0 से कोई भी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं तो वह 0 आएगा। कोई दिक्कत? यहाँ से अगर भाज्य छोटा भागफल बड़ा हो, अब देखो यहाँ चक्कर आएगा। चक्कर यहाँ पर होगा, यहाँ पर फंसेगा आदमी। अगर भाज्य छोटा भागफल बड़ा हो तो ऐसी स्थिति में यदि भाज्य छोटा और भागफल नहीं, या भाजक क्या? भाजक बड़ा हो तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार लिखते हैं। जैसे देखिए, 8 से भाग किस में देते हैं? 5। भागफल 0 होगा, शेषफल कितना होगा? 5। हाँ, तो याद रखना ये शेषफल 5 होगा।
यहाँ देखिए 15 से भाग किस में देना है? 12 तो भागफल क्या बोल दो? 0। और शेषफल क्या होगा? 12। इधर शेषफल रखना है, शेषफल इधर वाला देता है। तो ये ऐसे खाली दे दिए, लेकिन अब करने के लिए कैसे सीखेंगे? यहाँ देखिए गौर से, अगर 1 से इतना इतना से भाग देने के बाद भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो देखिए 45 में कितना से भाग देंगे? गौर से यहीं पर नज़र, एक भी हिले नहीं नज़र। 45 में भाग देते हैं 10 से, भाग दे तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रहे कि इससे इसमें भाग दीजिए, किस में? 10 को 45 में किससे? 10 से भाग किस में देंगे? 45 में तो 45 में दे दिए यहाँ नीचे में। तो ये कितना 0 है? 1 0 है। तो ऊपर में अंक गिन करके बिंदु दे देंगे। हाँ कितना 0? 1 है तो 1 अंक गिन करके बिंदु। 2 रहता है तो 2, 3 रहता है 3, 4 रहता है 4, इसमें 4 दशमलव कितना है? तो अब इसमें कहता है कि भागफल और शेषफल ज्ञात करें। तो ये पहला जो होगा ये भागफल होगा और दूसरा होगा शेषफल। पॉइंट के बाद कोई दिक्कत? यहाँ देखिए 78,543 में 100 से भाग देना है। किससे भाग देना है? फटाक 78,000 कर दो, नीचे में 100 कर दो, एक गो 0 कटा, दो अंक गिनो 1 2 के बाद दो अंक के पॉइंट। बाद कोई दिक्कत? नहीं। तो 700 इतना आ गया तो 785 आ जाएगा भागफल और पॉइंट 43 आ जाएगा शेषफल। कोई दिक्कत? नहीं। यहाँ देखिए इसमें इतना से भाग देना है 1000 से। 1000 को कहाँ करेंगे? नीचे में किसके नीचे? बटे बटे देखो 1 2 3 अंक को क्या कर देना है? काट देना है। अंक गिनो 1 2 3, यहाँ दे देना। 63 हो जाएगा भागफल और शेषफल होगा। कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। ख्याल रखोगे नीचे का 0 जैसे हटाएंगे ऊपर अंक गिन करके हम बैठाएंगे। यही आप लोगों के हम सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।